अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की रूल्स एंड रेगुलेशन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को हम पढ़ चुके हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। आज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है उनको स्टडी करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर जिस वक्त हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं तो हमने कहाँ नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है, ये रूल्स मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए हैज़ और हैव बीन। आपको पता है कि जब हम ये टेंस फॉर्म करते हैं तो हैज़ और हैव बीन का जो लफ्ज़ है हम यूज़ करते हैं अलोंग विद द जेरेंड यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और आईएनजी साथ यूज़ होता है। अब जब हम इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट का लफ्ज़ यूज़ होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हैज़ नॉट बीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और ये नॉट का लफ्ज़ दरमियान में शो होगा। और इसके साथ आपको पता है हैज़ कब यूज़ हो रहा होगा कि जिस वक्त हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर को शो कर रहा है, ही शी इट की सूरत में हमने हैज़ लगाना होगा। और जिस वक्त हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो हमने दे आई वी यू यूज़ करना है और इसमें ही हमने हैव और बीन के दरमियान में नॉट लगाना है। यानी ये हमारे पास होगा जी नेगेटिव सेंटेंसेस में। और जब हम पॉजिटिव सेंटेंस उसको डिस्कस करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स को तो हमारे पास हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट लगेगा। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हम इसी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे और ये हो जाएगा जी हैज़ ही बीन, और आगे फर्दर जो हमारा सेंटेंस है जो भी है वो मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ यूज होगी। और दूसरे नंबर पर अगर हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर हैव का लफ्ज इस्तेमाल होगा। हैव क्वेश्चन बनाने के लिए यूज होगा कि हैव दे बीन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिख दिए हैं और आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहला जो जुमला हम स्टडी करें दैट इज शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नॉन नेगेटिव बनाते वक्त शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ सिंस का लफ्ज यूज क्यों हुआ हुआ है। मॉर्निंग का लफ्ज जो है वो डेफिनेट टाइम पीरियड को शो नहीं कर रहा। मतलब अगर वो मॉर्निंग में इसका जो सेंटेंस इसको ट्रांसलेट करेंगे तो शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सो रही है। अब सुबह मॉर्निंग में कौन से डेफिनेट टाइम पीरियड के वक्त वो सोई है ये हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में सिंस का लफ्ज यूज किया है। और जब हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैज़ का लफ्ज जो है वो शुरू में आएगा, क्वेश्चन मार्क बनेगा और इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 एग्जाम्पल के तौर पर देख लें। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है, दे शो कर रहा है प्लूरल सब्जेक्ट को, प्रोनाउन हमारा। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर डेफिनेट टाइम पीरियड गिवन है, फॉर मीन्स 2 घंटे से, इसलिए हमने फॉर का लफ्ज यूज किया है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो नहीं खेल रहे हैं, तो नॉट का लफ्ज हैज और बीन के दरमियान में हमने इंसर्ट किया है इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए। इसी तरीके से जब हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा। इसको सवाल बनाने के लिए हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एज इट इज बाकी का रहेगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस से आपको क्लियर हो चुका होगा कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हम किस तरह बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स मजीद कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कुछ सेंटेंसेस गिवन है और उनको हम एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे। नाउ रीराइट द फॉलोइंग एज नेगेटिव। यहाँ पे जितने सेंटेंसेस हैं उनको नेगेटिव बनाना है। अब यहाँ पे देखें कि किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव के लिहाज से। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। अब देखिए फॉर का लफ्ज आपको पता है कि टाइम डेफिनेट टाइम पीरियड है इसलिए यूज हुआ है। आई हैव नॉट बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा इसका। शी हैज ही हैज बीन रिपेयरिंग दिस कार सिंस मॉर्निंग। ही हैज नॉट बीन रिपेयरिंग दिस कार सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई लगेज फॉर एन आवर। यहाँ सिंस का लफ्ज मॉर्निंग के साथ यूज हो रहा है, यहाँ पे फॉर एन आवर यानी घंटे को शो करे इसलिए फॉर है। यू हैव नॉट बीन लुकिंग आफ्टर माई लगेज।
They have been swimming in this tank since 9 o'clock. They have not been swimming in this tank since 9 o'clock. You have been sitting idle since long. बहुत अरसे से, बहुत long time से idle means बेकार बैठना. You have not been sitting idle since long. Number 6 पे देखें. It has been raining since midnight. देखें midnight दरमियानी रात को कहते हैं, टाइम पीरियड नहीं है गिवन, इसलिए हमने since का लफ्ज यूज किया है. It has not been raining since midnight. Number 7 पे देखें. The guests have been going since 10 o'clock. The guests have not been going since 10 o'clock. उसके बाद देखें. The peon has not been ringing the bell for 5 minutes. The hunter has not been shooting down partridges for 2 days. और आगे है जी. The old man has been crying. The old man has not been crying. सिंपल हमने has या have और उसके बाद not लगाना है और फिर been का लफ्ज यूज करना है. अगले जो सेंटेंसेस हैं वो हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करने हैं. देखें. I have been knocking at the door for many minutes. Have I been knocking? इसका have जो है यानी हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए. At the door for many minutes. The baby has been crying for an hour. Has the baby been crying for an hour? We have been working in this office since 1970. Have we been working in this office since 1970? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 है. He has been sleeping for 3 hours. Has he been sleeping for 3 hours? I have been waiting for you since 5 p.m. Have I been waiting for you since 5 p.m.? She has been pressing these clothes for an hour. Has she been pressing these clothes for an hour? They have been catching fish since midnight. Have they been catching fish since midnight? You have been playing here since long. Have you been playing here since long? They have been repairing this wall for 2 days. Have they been repairing this wall for 2 days? These cows have been grazing since morning. Have these cows been grazing since morning? और क्वेश्चन फॉर्म आएगा लास्ट में जो कि क्वेश्चन को शो करेगा. आज के लेक्चर में हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा है. बहुत ही सिंपल रूल्स हैं. सिंस और फॉर का यूज जो मैंने टाइम टू टाइम आपको क्लियर कर दिया है. उम्मीद है कि अब तक की जो फॉर फॉर्म्स हैं हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक को क्लियरली आपको समझाया है. और नेक्स्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं आप उनमें देख सकते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है हर एक टेंस की फॉर्म से रिलेटेड वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके. याद रखें कि हमारी जो कन्वर्सेशन है, हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है वो हमारी इंग्लिश की बैकबोन है और इसका पूरा अबूर आपके लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.